आप सभी भक्तों का, सनातन धर्मावलंबियों का, भगवती के उपासकों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए सादर प्रणाम करता हूं। जो भी इस चैनल पर नए आए हों उनसे एक बार पुनः प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंच सके। मैंने पहले भी बताया कि इस चैनल का उद्देश्य सभी हिंदुओं को अपनी परंपराओं से जोड़े रखना है। अपनी परंपराओं से जोड़े रखने के लिए हम निरंतर वीडियो के माध्यम से आप सबको नई नई जानकारियां प्रेषित करते रहते हैं। जिनको भी कहीं किसी भी तरीके का शक हो, कृपया हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैं एक बार पुनः श्राद्ध के संबंध में आप सबसे चर्चा करना चाहता हूं। पितृगणादि विद्महे जगत धारण धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। समस्त पितरों को सादर प्रणाम करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तर्पण और श्राद्ध नहीं करते तो पितर नाराज होते हैं और पितर नाराज होकर के आपको कष्ट पहुंचाते हैं। हमेशा पितृ पूजा देव पूजा से अधिक महत्व रखती है। ये मानते हुए प्रतिदिन पितृपक्ष में स्नान के बाद पितृ पूजा करें। पितृ पूजा करने के बाद देव पूजा अवश्य करें। कहीं कहीं ये परंपराएं हैं कि हम पितृपक्ष में तिलांजलि दे रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो हम भगवान की पूजा कैसे करें। एक बात बताना चाहता हूं कि भ्रम की स्थिति में न रहें। देव पूजन सिर्फ और सिर्फ जनना शौच और मरना शौच में बंद होता है, बाकी देव पूजन कभी भी बंद नहीं होता। इसलिए जब आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो, 10 दिन तक आपको देव पूजन नहीं करनी है। जब आपके परिवार में आपके किसी सुहृद बंधु बांधव आपको छोड़ करके गोलोक चले जाएं, ऐसी स्थिति में भी आप 10 दिन तक तर्पण के बाद देव पूजा नहीं करेंगे। बाकी पितृपक्ष में हमेशा पितृ पूजा के पश्चात देव पूजा अवश्य होगी, इसलिए पितृ पूजा करने के पश्चात देव पूजा करें। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि श्राद्ध में किस तरीके के लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर हम श्राद्ध में लोगों को बुलाएं तो किस तरीके के लोगों के बुलाने पर हमारा श्राद्ध नष्ट हो जाता है, निश्चित ही हमको श्राद्ध करने का फल नहीं मिलता। अर्थात श्राद्ध में कौन से लोग वर्जित हैं, किनको हमारे शास्त्रों ने वर्जित किया है, उनको हम शास्त्र में न बुलाएं। हमेशा ध्यान दें कि निश्चित ही सुयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान आपको 100 गुना फल देने वाला होता है, वहीं अयोग्य या दुष्ट को दिया गया दान आपको अधोगति प्रदान कराता है, निश्चित ही आपको नरक पहुंचाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान दें कि श्राद्ध में जिस ब्राह्मण को आप भोजन करने के लिए बुला रहे हैं, कहीं वह पतित तो नहीं, कहीं आपके द्वारा भोजन कराने के पश्चात भी आपकी अधोगत तो नहीं होगी, आपके पितर असंतुष्ट तो नहीं होंगे, आप जिस कामना से यह कर्म कर रहे हैं वह कामना पूर्ण होगी कि नहीं। इसलिए निश्चित ही इस बात का ध्यान रखें कि कैसे ब्राह्मण को श्राद्ध में आमंत्रित करें। देखें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि श्राद्ध में पतित ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए। कलंकित, बदनाम या जिसको अभिशाप मिला हुआ है, श्रापित ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए। नपुंसक को भी श्राद्ध पक्ष में भोजन न कराएं। चुगलखोर से दूर रहें। जिनके अंग विकृत हों
ऐसे व्यक्तियों को भी श्राद्ध पक्ष में भोजन न कराएं। रोगी ब्राह्मण को कदापि आमंत्रित न करें। जिसके नाखून गिर गए हों या नाखून काले हों, ऐसे ब्राह्मण भी श्राद्ध में वर्जित हैं। कुंड ब्राह्मण, कुंड अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो किसी सधवा स्त्री का पुत्र हो लेकिन उसके पति के द्वारा उत्पन्न न हो, पर पुरुष से उत्पन्न किया गया ब्राह्मण कुंड ब्राह्मण कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को भी आमंत्रित नहीं करना चाहिए। उसके अलावा गोलक ब्राह्मण, कोई विधवा स्त्री पर पुरुष से संबंध स्थापित करके जो पुत्र उत्पन्न करती है वह पुत्र गोलक ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा भी ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित है। उसके अलावा परिवृत्ति ब्राह्मण की एक वैरायटी है। ऐसा ब्राह्मण कौन ब्राह्मण होता है? जब कोई ब्राह्मण अपने बड़े भाई के रहते अपना विवाह कर ले और पत्नी के साथ रहना शुरू करे, बड़े भाई का विवाह ना हुआ हो, तो ऐसा छोटा भाई जो बड़े भाई के जीवित रहते बिना उसके विवाह किए अपना विवाह कर लेता है, वो परिवृत्ति ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में वर्जित है। इसके अलावा नौकर को कभी श्राद्ध में भोजन न कराएं। जो दूसरे